नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात समझाता हूं कि राजनीति मजाक का खेल नहीं, बच्चों का खेल नहीं होता। यहाँ बहुत सीरियस होना पड़ता है, गंभीर होना पड़ता है। अगर आप सीरियस नहीं रहेंगे तो बच्चों का खेल और राजनीति एक जैसे हो जाते हैं, जो राहुल गांधी ने बना दिया है। कांग्रेस पार्टी को एक बच्चों का खिलौना उन्होंने बना बना दिया है राहुल गांधी ने। क्योंकि हर दिन कोई नई बात लेकर आते हैं, ये वो करते हैं, उसको ठीक से परसू नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो पार्टी भी मजाक बन गई और कांग्रेस पार्टी की राजनीति भी एक बचकानी या बच्चों का खेल बन गई। लेकिन एक बात है कि राहुल गांधी कोई सरकार नहीं चला रहे। एक पार्टी जब होती है, जो कुछ करेगी उसका नेता कुछ करेगा, वो पार्टी की लेवल पर चलता है तो ठीक है। नुकसान होगा तो उस पार्टी का नुकसान होगा, लेकिन समाज का या दुनिया का या एक देश का नुकसान नहीं होगा। अगर वो व्यक्ति जो पार्टी का कोई नेता है और सत्ता में बैठा है, फिर वो एक स्टेट का होगा, एक प्रदेश का होगा या एक देश का होगा, अगर वो ऐसी बचकानी हरकतें करता है तो वो दुनिया के लिए मजाक बन जाता है। और मजाक जब बनाया जाता है या मजाक बन जाता है कोई इंसान, तो आपको मालूम है शुरू शुरू में कोई भी बड़े तगड़े होते हैं, बाहुबली होते हैं, वो उसको टपली मारकर निकल जाएंगे, ये उनको जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। देखो, राहुल गांधी जितनी मजाक आज तक किसी कांग्रेस पार्टी के सबसे ऊपरी नेता की इतनी मजाक नहीं उड़ाई। नेहरू थे, इंदिरा जी थे, राजीव गांधी थे, सोनिया गांधी थी, बहुत सारे कांग्रेस के नेता हुए, मुख्यमंत्री हुए, लेकिन कोई भी इतना मजाक का केंद्र नहीं बना, मजाक का एक एग्जाम्पल नहीं बना जितना राहुल गांधी मजाक का केंद्र बन चुका है, आइटम बन चुका है। और जब ऐसा हो जाता है तो कोई भी, हम देखते हैं अलग अलग वीडियो, रास्ते पर के बच्चे भी, जाने दो क्यों राहुल गांधी के बारे में पूछते हो, वो क्या है, 55 साल का बच्चा है, ऐसे बोलते हैं। तो वो राहुल गांधी ने अपनी करतूत से खुद को एक मजाक का विषय बना दिया, आइटम बना दिया। लेकिन ठीक है, नुकसान हुआ तो एक कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुआ है, देश का तो नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, एक बात है, एक तरीके से देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी अगर मजाक का विषय बन जाती है तो नुकसान अल्टीमेटली देश का और समाज का भी है, लेकिन वो बहुत कम नुकसान है। अगर ऐसा इंसान देश का प्रधानमंत्री बन जाता है तो देश का कितना नुकसान कर सकता है, ये आम रास्ते पर की जनता जानती है कि अरे, इसको एक पार्टी चलानी नहीं आती, ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो पूरा देश का सत्यानाश कर देगा, सुपड़ा साफ कर देगा। तो इसलिए अपोजिशन के लिए राहुल गांधी एक उपयुक्त विषय बन गए। लेकिन अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या हो सकता है, वो अगर हमें समझना है तो हमको अमेरिका की तरफ देखना पड़ेगा। कुछ 9 महीने पहले अमेरिका के नए अध्यक्ष सत्ता में आके बैठ गए। पिछले नवंबर में उनका चुनाव हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के अध्यक्ष बनकर चुनकर आ गए। 20 नवंबर को उनकी ताजपोशी हो गई। वो जिस दिन अध्यक्ष बन गए, काम शुरू किया, उस दिन से वो किसी ना किसी पर हर दिन टैरिफ टैरिफ लगा देते। जैसे राहुल गांधी हर दिन किसी ना किसी तरीके से मोदी पर आरोप करते हैं, ट्रंप किसी ना किसी दूसरे छोटे बड़े देश पर टैरिफ लगा देते। उन्होंने शुरुआत चाइना से की थी, क्योंकि चुनाव में जब ट्रंप उतरे तब उन्होंने एक स्लोगन दी थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका को फिर से एक तगड़ा सशक्त देश बनाना है, और इसलिए अमेरिका में अमेरिका का उद्योग
इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए, तो बढ़ाने के कुछ तरीके होते हैं। दूसरों पर अन्याय करके, दूसरों पर हमले करके आप कैसे बड़े हो जाओगे? आप अपनी मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, आप तगड़े हो जाते हो। तो इतनी, और आज टैरिफ लगाएंगे, 4 दिन बाद टैरिफ पीछे ले लेते, हटा देते। रूस से भारत अगर पेट्रोल लेता है या जो ऑयल लेता है, और इसलिए तुम यूक्रेन के वॉर में रशिया की मदद कर रहे हो, इसलिए भारत पर टैरिफ लगाना, ये कहां सी बात आ गई? कितनी अजीब बात है कि मेरा बेटा स्कूली परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि आपकी बिल्ली नालायक है, उसको मारना चाहिए। पड़ोसी की बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, इसलिए मेरा बेटा परीक्षा में फेल हो गया, ये कोई तर्क होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और पूरा ट्रम्प पिछले 9 महीने से जो कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात है कि अमेरिका का नुकसान हो रहा है। क्यों? रूस से भारत ऑयल खरीदता है, खनिज तेल खरीदता है, ये कोई तर्क हुआ? तो इसलिए मैं भारत पर टैरिफ लगाऊंगा, अब ये नहीं तो उस पर टैरिफ लगाऊंगा। फिर भारतीय जो अमेरिका में काम करते हैं उनको वापस जाना पड़ेगा, उनको इंडिया भेज दूंगा, उनका वीसा कैंसिल करूंगा। अरे क्या क्या धमकियां दे रहा है। दूसरी तरफ, हाँ, मैंने इंडो पाकिस्तान वॉर रोका है, मैंने हमास इजराइल वॉर रोका है, मैंने यूक्रेन रूस वॉर रोका है, मैंने युद्ध विराम मैंने लाया है। ये करते करते झूठे साबित हो गए। एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सिर्फ अध्यक्ष नहीं है, वो अमेरिका को दुनिया भर एक मजाक का विषय बना रहे। और जब मजाक का विषय आप बन जाते हो तो आपको कोई सीरियसली लेता नहीं, हल्के में लेते हैं लोग। आप एक मजाक उड़ाने का आइटम बन जाते हो, विषय बन जाते हो। और आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में एक मजाक का विषय बन गए। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि कोई भी उठता है और अमेरिका अमेरिका को आंखें दिखाने लगता है। वैसे तो ईरान जैसा देश है या नॉर्थ कोरिया है, इनको पहले से अमेरिका धमका दे रहा है कि तुम परमाणु बम मत बनाओ, नहीं तो हम तुमको ये करेंगे, हम तुमको खत्म कर देंगे, तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। ये तो पिछले 2-3 दशकों से ईरान और नॉर्थ कोरिया को धमकियां अमेरिका दे रहा है, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। तो लेकिन ये दो देश थे जहां अपने अपने तरीके से तानाशाही है। बाकी सारे देश है, भारत है या और कोई देश है जहां डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, इनके साथ अमेरिका ने ऐसी भूमिका कभी आज तक नहीं ली थी। लेकिन ट्रंप ने आते ही अपना अजब लॉजिक चलाया है कि तुम रूस से तेल खरीदते हो और अगर हमने ना बोला फिर भी खरीदते हो तो तुमको हम टैरिफ लगा देंगे। और एक तरीके से आज टैरिफ लगाएंगे, फिर बोलेंगे नहीं अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, 2 हफ्ते के बाद देखते हैं, 7 हफ्ते के बाद देखते हैं, फिर बोलते हैं कि टैरिफ कम कर देंगे। तो इससे अमेरिका का प्रेसिडेंट और अल्टीमेटली अमेरिका ही दुनिया भर में जो एक दबदबा था वो खत्म हो गया। और अमेरिका दुनिया भर में एक मजाक का विषय बन गया। और जब मजाक का विषय बन गया तो मैंने कहा कि पहले पहले कोई बाहुबली हो, वो आपको थप्पड़ मारकर निकल जाते हैं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते फिर भी आप मजाक का विषय रहोगे तो छोटे छोटे बच्चे भी आप पर गुरगुराने लगते, आपका मजाक उड़ाते, आपको थप्पड़ मार देते। यही हुआ है कल परसों के। अभी भारत जैसा एक उभरती इकोनॉमी है, भारत को 21वीं सदी की सुपर पावर माना जाता है, तो आज भारत का दबदबा है। मोदी से दुनिया भर के नेता डरते भी है, उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो भारत ने अगर या चाइना ने अमेरिका को ये टैरिफ वगैरह मामले में आंखें दिखाई तो समझ में आता है। लेकिन तालिबान तालिबान अगर अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखाने लगे
तो हंसी आती है। और हंसी तालिबान पर नहीं आती, क्योंकि तालिबान ने अमेरिका को और रूस को, सोवियत यूनियन को, ऐसे दो महाशक्तियों को हराया हुआ देश है, बर्बाद हो गए। लेकिन ना सोवियत यूनियन से, ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अफगानिस्तान ने शरण लिया है। लड़े उनसे, लड़े, हजारों लाखों लोग मरे। लेकिन अफगानिस्तान एक ऐसा देश है कि जिन्होंने दो दो महाशक्तियों को पानी पिलाया है, पहले सोवियत यूनियन और फिर अमेरिका। तो अभी अभी जो पिछले हफ्ते एक खबर आई थी कि बहुत जल्दी अमेरिका अफगानिस्तान में जो बागराम एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, वो अपने कब्जे में लेने वाली है और अफगानिस्तान उनको वो एयरपोर्ट देने वाली है। लेकिन कल खबर आई कि तालिबान ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब एक बात है कि तालिबान से अगर भारत के रिश्ते अच्छे हैं और इसके लिए, ये रिश्ते अच्छे रखने के लिए अगर तालिबान पाकिस्तान से भी पंगा लेने को तैयार है, भारत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ अगर तालिबान खड़े हो जाते हैं, तो आज भारत का दुश्मन बना हुआ जो अमेरिका है, उसके साथ अगर अफगानिस्तान की दोस्ती हो जाती है तो हमको चिंता होगी, भारत को चिंता होगी। लेकिन 24 घंटे हुए नहीं, इतने में खबर आ गई कि तालिबान ने साफ साफ इनकार कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप राहुल गांधी की स्टाइल में बोले कि तुम ना देने वाले कौन होते, हम कब्जा करेंगे। तो तालिबान ने बोला आकर तो दिखाओ, आकर तो दिखाओ। 10 साल, 10-12 साल, शायद उससे भी ज्यादा होगा, 15 साल हो गए अमेरिकन फौज अफगानिस्तान में छावनी डालकर बैठी थी, लेकिन वो पूरा का पूरा तालिबान या अफगानिस्तान अपने कब्जे में नहीं कर पाया। छुटपुट घटनाएं करते हुए, टेररिज्म करते हुए, छापेमारी करते हुए तालिबान ने अमेरिका को इतना परेशान किया कि तालिबान को, अफगान अमेरिका को अपने पूरी की पूरी फौज अफगानिस्तान से उठकर भागना पड़ा। वो अपने हवाई जहाज नहीं ले पाए, अपने टैंक नहीं ले पाए, बंदूकें, जो हथियार है वो भी उठाकर अमेरिका लेकर नहीं गई। अमेरिका ने जो एक कठपुतली बिठाई थी अध्यक्ष बनाकर अफगानिस्तान का, उसको भी अपनी जान बचाने के लिए अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा था। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि तालिबान कोई बड़ी फौज या ताकत नहीं है, बड़ी ताकत नहीं है कि उससे हर कोई देश को डरना चाहिए, पड़ोसियों को डरना चाहिए। हाँ, टेररिज्म के लिए तालिबान से डरना सही है, लेकिन आज तालिबान जिस ढंग से देश चला रहे पिछले कुछ 4-5 साल से, और जिस तरीके के समझौते कर रहे और बदल रहे खुद को, ये देख के लगता है कि तालिबान ये कोई छोटा मोटा पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन ट्रम्प अभी भी उस दिमाग में वो आइडिया है कि हम तो दुनिया के सुपर पावर है, हम अगर आंखें उठाकर देखते हैं तो सामने वाले को डरना चाहिए। लेकिन जब से डटकर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़ा हो गया और बातें नहीं की लेकिन करके दिखाया कि हम तुमसे डरते नहीं, ना तुम्हारी सैंक्शन से डरते, ना टैरिफ से डरते, ना आपके ऑब्जेक्शन से डरते। भारत जो खुद को चाहिए वही करेगा और इसके लिए किसी की परवाह नहीं करेगा, ना परिणामों की परवाह करेगा। ये जब डटकर खड़ा होकर भारत ने और नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर के बहुत सारे छोटे मोटे देश अमेरिका के सामने अपना स्वाभिमान दिखाने के लिए डटकर खड़ा होना शुरू हो गया। और उसके सबसे ताजा सबूत अगर कोई चाहिए तो हम तालिबान की तरफ देख सकते हैं। जब ट्रंप ने डिक्लेयर किया, और बात साफ है, अफगानिस्तान में अमेरिका को बगराम हवाई अड्डा इसलिए चाहिए कि अब उसका पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रहा है।
पाकिस्तान में जो अमेरिकन हथियार वगैरह थे, परमाणु हथियार थे, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के समय संकट में आ गए। उससे अमेरिका सयाना हो गया है और उसको पाकिस्तान से दूर, भारत के पल्ले में ना आए, ऐसी जगह अपना अड्डा बनाना है। अब देखिए, नेतन्याहू ने कतर पर हमला कर दिया और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में जगह नहीं बची और इसलिए उसको अफगानिस्तान का अड्डा चाहिए। तो चाहिए तो बातें करो उनसे। अगर भारत अफगानिस्तान से बातें करता है तो अमेरिका को भी बातें करने में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। लेकिन भारत दोस्त दोस्त होकर बात करता है कि भाई हम अगर साथी है, पड़ोसी है, एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं तो एक दूसरे की मदद करेंगे। इस ढंग से अगर कोई बात करता है तो तालिबान भी बात करते हैं। इसलिए तो एक एक बात पर आज तालिबान भारत से दोस्ती करता है और निभाता है। लेकिन अमेरिका का तरीका अलग है और डोनाल्ड ट्रंप का तो लॉजिक छोड़ ही दो। हमको चाहिए हम ले लेंगे, नहीं तो तुम्हारा तख्ता पलट कर देंगे। ये दादागिरी है। और ऐसी दादागिरी को या उसके बाद आने वाली जो विध्वंसकता है उससे भी तालिबान डरता नहीं, क्योंकि 20-30 सालों से विध्वंस हुआ हुआ जिसका हुआ है, ऐसा ये देश है। अपनी हिम्मत पर, अपनी ताकत पर और अपनी इच्छा से डटकर सबसे लड़ता हुआ आज तक उसने अपना वजूद रखा है। तो वो डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डरेगा, ना डोनाल्ड ट्रंप की हवाई जहाजों से या फौजी पावर से नहीं डरेगा। लेकिन बिल्कुल तालिबान इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि अमेरिका को आग दिखाए, लेकिन वो भी आज आग दिखा रहा है। क्योंकि अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं, निर्भय बनो, ये संदेश ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिया है। और एक एक करके अफ्रीका के देश हो, एशिया के देश हो, अमेरिका आंखें दिखाता है, डोनाल्ड ट्रंप दादागिरी करते तो उनके सामने डटकर खड़े होने लगे और भारत के साथ आकर खड़े होने लगे। तो दोस्तों, खबर इतनी है कि अब तालिबान भी डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखाने लगा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।